नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ख़ास टॉपिक के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथों की लकीरों के विषय में। और इस वीडियो के अंत तक हम जानेंगे आपके भविष्य की आर्थिक स्थिति, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में, आपके बच्चे क्या बनेंगे भविष्य में और भी अन्य चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जीवन रेखा ही हथेली में एक ऐसी रेखा होती है जो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में पाई जाती है। यदि किसी के हाथ में यह रेखा ना देखने को मिले तो समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्तित्व शून्यवत हैं और उस व्यक्ति की जीवन शक्ति का सर्वथा लोप हो गया है और ऐसे व्यक्ति का जीवन किसी भी समय समाप्त हो सकता है। और कई बार मंगल रेखा चलकर इस रेखा को बल देती है और कभी कभी शनि रेखा भी इस रेखा को बल देती हुई दिखाई देती है। फिर भी जो जीवन रेखा अपने आप में निर्दोष और स्पष्ट होती है, वास्तव में वही रेखा मानव के लिए कल्याणकारी मानी जाती है। और इसी रेखा से व्यक्ति की आयु का पता चलता है तथा इस रेखा के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि जीवन में कौन कौन सी दुर्घटनाएं किस किस समय घटित होती हैं तथा मृत्यु का कारण और मृत्यु का समय भी इस रेखा से ज्ञात होता है। यह रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे से निकलती है, पर कई बार यह रेखा बृहस्पति पर्वत के ऊपर से भी निकलती हुई दिखाई देती है। इस रेखा के बारे में यह ध्यान रखना चाहिए, अत्यंत जरूरी है कि यह रेखा शुक्र पर्वत को जितने ही बड़े रूप से घेरती है उतना ही यह रेखा ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। यद्यपि कई बार यह रेखा शुक्र पर्वत को अत्यंत संकीर्ण बना देती है। जब ऐसा तथ्य हथेली में दिखाई दे तब यह समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की प्रगति जीवन में कठिन होगी और साथ ही साथ इस व्यक्ति का जीवन में प्रेम, भोग, सुख आदि सांसारिक गुणों की न्यूनता ही रहेगी। और अंगूठे के पास में से होकर यह रेखा निकले तो इस व्यक्ति की आयु बहुत कम होती है। और जीवन रेखा जितनी ज़्यादा गहरी हो, स्पष्ट हो, बिना टूटी हुई हो, उतना ही ज़्यादा अच्छी कहलाती है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य उन्नत होता है और उसके हृदय में प्रेम और सौंदर्य की भावना विकसित रहती है। परंतु जिसके हाथ में यह रेखा कटी फटी या टूटी अथवा अस्पष्ट दिखाई दे तो उसका जीवन दुखमय, भावना शून्य एवं दुर्घटनाओं से युक्त रहता है। और ऐसे व्यक्ति तुनक मिजाज, चिड़चिड़े तथा बात बात पर क्रोधित होने वाले होते हैं। और यदि गुरु पर्वत के नीचे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का पूर्ण मिलन होता है तो यह शुभ माना जाता है और ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, सतर्क और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले होते हैं। परंतु यदि इन दोनों रेखाओं का उद्यम अलग अलग होता है तो व्यक्ति उन्मुक्त विचारों वाला तथा अपनी ही धुन में कार्य करने वाला होता है। परंतु यदि किसी के हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तीनों एक ही स्थान से निकले तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीक होता है और ऐसे व्यक्ति की निस्संदेह हत्या हो जाती है। और जीवन रेखा पर यदि आड़ी तिरछी लकीरें दिखाई दें तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कमज़ोर सा बनना चाहिए। और यदि रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा के बीच में त्रिभुज बन जाए तो ऐसे व्यक्ति दमे के रोगी होते हैं। और यदि जीवन रेखा से कोई पतली रेखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती दिखाई दे तो उस व्यक्ति में इच्छाएं, भावनाएं और महत्वाकांक्षाएं ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं और वह उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भागीरथ प्रयत्न करता है। और यदि इस रेखा पर कई रेखाएं उठती हुई दिखाई दें तो वह परिश्रमी और कर्मठ होता है तथा अपने प्रयत्नों से भाग का निर्माण करता है। और यदि जीवन रेखा के प्रारंभ से ही उसके साथ साथ सहायक रेखा चल रही है तो ऐसा व्यक्ति सोच समझकर कार्य करने वाला, विवेकपूर्ण योजनाएं बनाने वाला, चतुर तथा महत्वाकांक्षी होता है और इसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता है। और यदि जीवन रेखा चलती चलती अचानक बीच से समाप्त हो जाए तो यह आकस्मिक मृत्यु का संकेत देता है। और यदि जीवन रेखा से कोई सहायक रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे तो यह व्यक्ति वृद्धावस्था में पागल होता है। यदि इस रेखा में शनि रेखा आकर मिल जाए तो वह प्रतिभावान और तेजस्वी होता है। और जीवन रेखा के अंत में यदि किसी प्रकार की कोई बिंदु या फिर क्रॉस दिखाई दे तो उस व्यक्ति की मृत्यु अचानक होती है। और यदि जीवन रेखा
अंत में जाकर कई भागों में बँट जाए तो ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में निश्चय ही क्षय रोग होगा। तो हम कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी छोटी रेखा है तो इसका मतलब होता है कम आयु। दूसरा, पीली और चौड़ी रेखा, इसका मतलब होता है बीमारी या विवादास्पद चरित्र। तीसरा, लाल रेखा। लाल रेखा का मतलब होता है हिंसा की भावना। चौथा, पतली रेखा, इसका मतलब होता है आकस्मिक मृत्यु। पांचवा, जंजीरदार रेखा, इसका मतलब होता है शारीरिक कोमलता। सातवां, तो जिन व्यक्ति की सीढ़ी समान रेखा होती है वो व्यक्ति जीवन भर रोगों से पीड़ित रहते हैं। आठवां, तो जिन व्यक्ति की बृहस्पति पर्वत के नीचे से रेखा प्रारंभ होती है उनको जीवन में उच्च सफलता मिलती है। नौवां, अंतिम सिरे पर शाखाएं, तो इसका मतलब होता है दुखदाई बुढ़ापा। 10वां, अगर आपकी रेखा पर काला धब्बा है तो इसका मतलब होता है रोगों का प्रारंभ होना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।